क्या आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 3 से 4 नंबर के रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फॉर्मूला पूछे जाते हैं? अगर नहीं पता है तो आप लोग यहां जान ले कि भैया आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 3 से 4 नंबर जो है वो केमिकल फॉर्मूला पूछे जाते हैं, यानी रासायनिक सूत्र से आते हैं। कभी आपसे पूछ देगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताएं, तो कभी आपसे पूछ देगा कि एल्कीन का सामान्य सूत्र बताएं, तो कभी आपसे पूछ देगा भैया साधारण नमक का सूत्र बताएं। तो कैसे बताएंगे जब आपको पता ही न रहेगा? तो ऐसे में मैं सारे जो भैया रासायनिक सूत्र है वो मैंने कवर किया है, यानी आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रासायनिक सूत्र होंगे वो सारा मैंने कवर कर दिया है। यानी टोटल इसमें भैया वो जो है 22 फॉर्मूला मैंने कवर किया है, और इसी में से भैया फॉर्मूला आएंगे, ये लिख करके ले लो, ठीक है। तो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना और एक एक चीज को समझने की पूरी कोशिश करना। अगर आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो भैया आप लोग गूगल में सर्च करना pankajstudycenter.com और वहां जाकर के इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जो भैया थंबनेल जो लगा है यानी पोस्टर जो लगा हुआ है ऊपर, जैसे आप पोस्टर देख करके आए वही पोस्टर वेबसाइट पे भी लगा रहेगा, ठीक है। तो आप लोग वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो जाइए वेबसाइट में गूगल में सर्च कीजिए और डाउनलोड कीजिए, ठीक है। तो आइए सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं। यहां पहला प्रश्न क्या कहता है भैया? पहला प्रश्न कहता है कि नमक या साधारण नमक यानी कॉमन सॉल्ट, ठीक है। तो नमक कह लो या फिर साधारण नमक कह लो, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है ये आपको पता करना है। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड होता है। नोट में मैंने लिख दिया यहां पे कि यह एक आयनिक यौगिक है। इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड है, जिसे NaCl से दर्शाते हैं। तो अगर हम आपसे पूछेंगे कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो आप कहेंगे भैया NaCl, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो आपने इसको समझ लिया। तो हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। प्रश्न क्रमांक 2 क्या कहता है? प्रश्न क्रमांक 2 कहता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? भैया बताइए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो यहां पे मैंने लिख दिया है कि NaCO3। तो यहाँ पे ये बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaCO3। वही हम बात करते हैं नोट में मैंने क्या लिखा, तो नोट में मैंने लिखा कि बेकिंग सोडा को हम मीठा एवं खाने का सोडा भी बोलते हैं, यानी बेकिंग सोडा को मीठा सोडा भी बोलते हैं और खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। इसका IUPAC नाम जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट है, यानी कहने का मतलब NaCO3 को हम बोलेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। चलिए वही हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3। तो प्रश्न क्रमांक 3 में मैंने लिया कि धोवन सोडा यानी धोने का सोडा, ठीक है। तो धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र आपको बताना यानी सामान्य सूत्र आपको बता देना है। इसका आंसर मैंने लिखा कि Na2CO3 × 10H2O, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? धोवन सोडा यानी धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। नोट में मैंने कुछ लिख दिया, यहाँ पे लिखा है कि इसका उपयोग कपड़ा साफ करने में किया जाता है और इसका नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है ना। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसको बोलेंगे, यानी Na2CO3 × 10H2O को क्या बोलेंगे? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत भैया। वही हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4। तो हम प्रश्न क्रमांक 4 ले लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 कहता है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर होगा NaOH, ठीक है। ये कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है NaOH। अब यहाँ पे मैंने नोट में क्या लिखा? नोट में मैंने लिख दिया है कि इसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, यानी NaOH को क्या पढ़ेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एवं इसे दाहक सोडा भी कहते हैं, यानी NaOH को यानी सोडियम क्लोराइड को हम क्या कहते हैं? दाहक सोडा भी बोलते हैं। बोले तो कास्टिक सोडा को दाहक सोडा भी कहते हैं और इसका उपयोग सर्फ साबुन कागज बनाने में किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत। चलिए वही हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5। तो प्रश्न क्रमांक 5 कहता है भैया यहाँ पे कि फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या है भैया? है ना, जो हम लोग गालों में फिटकरी लगाते हैं दाढ़ी वाड़ी सेविंग कराने के बाद, तो उसका रासायनिक सूत्र आपसे पूछा जाए कि क्या होगा? आंसर हमने लिखा घबराना मत, ठीक है। आगे भी मैं आपको बताऊंगा। इसका 2 टाइप के सूत्र होते हैं, नीचे भी मैंने लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखिए। आंसर मैंने लिखा कि K2SO4 × Al2SO4 का होल थ्राइज एंड 24H2O, ये हमारे पास है इसका रासायनिक सूत्र। नोट, फिटकिरी का रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम एलम है। इसको हम क्या बोलेंगे? पोटेशियम एलम बोलेंगे। यह एक रंगहीन क्रिस्टीय पदार्थ है
रंगहीन क्रिस्टलीय रंगहीन यानी जिस कलर में डाल दो वैसा ही कलर हो जाता है, ठीक है। तो यह एक रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है। इसे KAl इंटू SO4 का होल ट्वाइस इंटू 24H2O भी कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। यानी ऐसे भी बोल सकते हैं और इसको ऐसे भी हम फॉर्मूला बोल सकते हैं, रासायनिक सूत्र यानी फिटकिरी का, ठीक है। तो दोनों हमने लिख दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। वही हम बात करते हैं भैया यहाँ पे छठा मैंने लिया कि लाल दवा का रासायनिक सूत्र क्या है भैया। आंसर मैंने क्या लिखा कि KMNO4। लाल दवा का रासायनिक सूत्र क्या है, KMNO4। इसे पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं, यानी इसे हम क्या कहते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। इसका उपयोग क्या है, बदबू व पीलापन दूर करने के लिए किया जाता है। दांतों के पीलापन और बदबू दूर करने के लिए किया जाता है। आप लोग इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वेबसाइट पे मिल जाएगा। यहां सातवां क्या कहता है, कास्टिक पोटास का सूत्र है। कास्टिक पोटास का सूत्र क्या है भैया, आंसर मैंने लिखा KOH। कास्टिक पोटास का सूत्र क्या है, KOH। नोट में मैंने लिख दिया कि इसका उपयोग ग्लास एवं कच्चे माल के रूप में करते हैं। इसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, यानी KOH को क्या बोलेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वही हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 8। तो प्रश्न क्रमांक 8 में मैंने लिया कि चूने के पानी का रासायनिक सूत्र है, बताइए चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। आंसर मैंने लिखा कि CaOH का होल ट्वाइस है। ये चूने के पानी का रासायनिक सूत्र है भैया, ठीक है। नोट में मैंने लिख दिया कि इसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यह रंगहीन क्रिस्टल या सफेद चूर्ण है, यानी चूने के पानी क्या है, सफेद एक चूर्ण है। चूर्ण यानी पाउडर होता है, यानी सफेद पाउडर है, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। वही हम बात करते हैं नौमा क्या कहता है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। आंसर मैंने लिखा CaSO4 इंटू 2H2O। ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। आगे हम देखते हैं, इसे कैल्शियम सल्फेट हाइड्रोक्साइड कहते हैं और इसका उपयोग खेतों में उर्वरक के रूप में करते हैं। जैसे कि जिप्सम का उपयोग जो होता है ये उर्वरक यानी खाद के रूप में करते हैं। देखिए उर्वरक और खाद में क्या होता है, जैसे हम खाद बोलते हैं ना, एक्चुअली वो खाद नहीं होता है, उर्वरक होता है। खेत जैसे दुकान से जाते हैं खरीदने, आप लोग यूरिया लाते हैं, पोटास लाते हैं ना, जिप्सम लाते हैं, एक्चुअल में वो उर्वरक है। खाद क्या होता है, जैसे गोबर हो गया, ये खाद होता है ना, समझ गए ना। तो आपने समझ लिया। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 क्या कहता है। 10 कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र सिंपल सी बात है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। 1/2 को हाफ पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। ये काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, याद कर लेना बढ़िया से। नोट, इसे कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट कहते हैं। इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों के जोड़ने में किया जाता है एवं मूर्तियों और खिलौने बनाने में भी किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, है ना। आपने इसको समझ लिया। संगमरमर का देख लीजिए, संगमरमर का उपयोग घरों में भी करते हैं। संगमरमर क्या कहता है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3। ये संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, आप लोग ध्यान से याद रखना, ये भी काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो नोट मैंने लिखा कि इसका रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम क्या है, कार्बोनेट है, यानी इसको हम कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ेंगे। इसका उपयोग घर एवं मूर्तियों के सुंदरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। जैसे संगमरमर हम लोग क्या करते हैं, घर में भी लगाते हैं, है ना, सीढ़ियों में या फर्श में, है ना, और मूर्तियों के सुंदरता बढ़ाने में भी संगमरमर का यूज होता है, ठीक है। वही हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 12 क्या कहते हैं, लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है भैया। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है, आंसर मैंने लिखा कि N2O। ये हमारे पास लाफिंग गैस है, हंसने वाली गैस है भैया। नोट में मैंने लिखा कि इसे नाइट्रेट ऑक्साइड कहते हैं, यानी N2O को क्या बोलते हैं, नाइट्रेट ऑक्साइड या लाफिंग गैस भी कहते हैं, ठीक है। तो आपने इसको समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। 13 हम देख लेते भैया। 13 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा कि अम्ल का रासायनिक सूत्र है भैया। अम्ल का रासायनिक सूत्र है। एक्चुअल में भैया अम्ल तो कई तरह के होते हैं, मैंने नॉर्मली यहाँ पे अम्ल ले लिया कि एक HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मैंने लिया, ओके, क्योंकि अम्ल तो कई प्रकार के होते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 क्या कहता है। 14 कहता है भैया, यहाँ पे 14 देख सकते हो कि भारी जल का रासायनिक सूत्र है भैया। हाँ, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है, D2O है।
भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, D2O है। नोट में मैंने लिख दिया कि अगर हम सामान्य जल यानी जो जल होते हैं, है ना, जो नॉर्मल जल होते हैं, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन की जगह जैसे H2O होता है कि नहीं, जल का सूत्र क्या होता है सामान्य जल का, H2O होता है कि नहीं, तो H2O होता है, तो उसमें हाइड्रोजन की जगह पर ड्यूटेरियम जोड़ दे यानी D2 जोड़ दे, तो ड्यूटेरियम जोड़ दे तो वह क्या हो जाता है, भारी जल यानी D2O कहलाता है। H2 को हटा के D2 जोड़ दीजिए, है कि नहीं। चलिए आपने इसको क्या किया समझ लिया। प्रश्न क्रमांक 15 देखते हैं। 15 क्या कहता है भैया कि प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक सूत्र क्या है। प्रोड्यूसर गैस का क्या है आंसर में हमने लिख दिया कि Ca+N2, है ना, ये प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक सूत्र है। नोट में क्या मैंने लिख दिया, नोट में मैंने लिख दिया कि यह कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण है। यानी ये कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का क्या है भैया, मिश्रण है। तो आपने इसको समझ लिया। अब हम 16 देखते हैं। 16 क्या कहता है भैया, 16 कहता है कि मीथेन का रासायनिक सूत्र है भैया, CH4 है मीथेन का रासायनिक सूत्र। इसे मार्स गैस भी कहते हैं, कई जगह दे दिया जाएगा कि मार्स गैस कौन है, तो CH4 है यानी मीथेन है, इस बात को ध्यान रखना। 17 क्या कहता है, 17 कहता है कि सिरका का रासायनिक सूत्र है, सिरका का रासायनिक सूत्र है CH3COOH, ये सिरका का रासायनिक सूत्र है, इस बात को ध्यान रखना। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, ये भी काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। आंसर मैंने लिखा कि C12H22O11, ये चीनी का रासायनिक सूत्र है। नोट में देखिए मैंने लिख दिया कि इसे सुक्रोज कहते हैं, यानी इसे हम क्या कहते हैं भैया, सुक्रोज भी कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र 12 कार्बन, ठीक है, 12 कार्बन की संख्या 12, तो 12 कार्बन परमाणु और 22 हाइड्रोजन परमाणु एवं 11 ऑक्सीजन परमाणु मिलकर के इस सूत्र का निर्माण होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन के 12 परमाणु, हाइड्रोजन के 22 परमाणु और ऑक्सीजन के 11 परमाणु है। आपने इसको समझ लिया भैया, चीनी का रासायनिक सूत्र। 19 क्या कहता है, 19 कहता है भैया कि एल्कोहल का रासायनिक सूत्र है भैया, एल्कोहल का C2H5OH है एल्कोहल का रासायनिक सूत्र। आपने इसको समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत भैया। नोट में मैंने लिख दिया कि यह शराब में पाया जाता है, वैसे हम लोग शराब को ही एल्कोहल बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखना। 20 क्या कहता है कि एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है, एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है भैया, एल्केन का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है तो CnH2n+2। अच्छा, हम इसको ट्रिक बना करके इसको हम याद करा देते हैं। यहाँ पे ट्रिक देखो, ट्रिक क्या है कि एल्केन एल्किन एल्काइन, है ना, तो इस सीक्वेंस में लिखना कभी भी एल्केन एल्किन एल्काइन लिख देना। और ट्रिक हमारे पास है सटाके हटाके घटाके। सटाने का मतलब 2 सटा देना है, हटाने का मतलब 2 हटा देना है, और घटाने का मतलब 2 घटा देना है, इस बात को ध्यान रखना। तो एल्केन में क्या करना है, पहले तो सभी में CnH2n लिख देना है, नीचे CnH2n आपको लिख देना है। अब मैंने ट्रिक लगाया सटाके, तो सटाके मतलब जोड़ के 2 सटा दिए यानी जोड़ दिए, ठीक है। हटाके मतलब 2 को हटा ही देना है, तो देखो इसमें 2 नहीं 2 हटा दिया। घटाके मतलब 2 यहाँ पे घटा देना है। तो पहले क्या करना है, एल्केन एल्किन एल्काइन लिख देना है, उसके बाद CnH2n लिख देना है। फिर उसके बाद सटाके हटाके घटाके, तो सटाने का मतलब 2 सटा देना है, हटाने का 2 हटा देना है, और घटाने का मतलब 2 घटा देना है। तो ये हमारे पास क्या ट्रिक है। तो आई होप कि इसे आप समझ गए होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं भैया, तो गूगल में सर्च करना pankajstudycenter.com, वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय दोस्तों।